हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेस इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 9 की एसएसटी का एक और नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं अपने सिविक्स को। क्या शुरू करने वाले हैं? सिविक्स को शुरू करने वाले हैं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री का पहला चैप्टर दी फ्रेंच रेवोल्यूशन को किया है कंप्लीट। बहुत ही डिटेल में हमने अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंप्लीट किया है, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए। जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी प्रीवियस वीडियो हिस्ट्री की जो हमने अपलोडेड है उसे आप अच्छे से देख लीजिए और उस पर्टिकुलर चैप्टर को समझ लीजिए। बच्चों, आज हमारा सिविक्स का जो पहला चैप्टर होने वाला है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर डेमोक्रेसी सिस्टम चल रहा है, कहाँ डिक्टेटरशिप चल रहा है, कहाँ की जनता कहेगी कि ये हमारा यहाँ मतलब कहाँ के देश को या किस देश को हम कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी सिस्टम पर चल रहा है, किस बिहाफ पे कहेंगे ये सारी चीज़ों को, वो हम इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज से हमारा जो सिविक्स का पहला चैप्टर है वो चलेगा और जिसमें हम लोग एक एक करके इस पर्टिकुलर चैप्टर के एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और उसे कह सकते हो कि चेक भी करेंगे कि हाँ एग्जैक्टली हमारे देश में ऐसा है कि नहीं है, दूसरे देश में ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम लोग डेमोक्रेसी करते हैं तो एग्जैक्टली हमारे देश में वो डेमोक्रेसी है भी कि नहीं है, ये हम लोग ऐसे ही डेमोक्रेसी करते हैं। क्योंकि बहुत से देश हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो उस बात को भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चेकआउट करेंगे कि क्या एग्जैक्टली वो हैं कि नहीं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने आज के चैप्टर को, जो कि है हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपनी डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उससे शुरुआत करते हैं। और हमारी जो डेफिनेशन है किसकी, डेमोक्रेसी की, वह है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि क्या है? डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर होगा वो किससे इलेक्ट होकर के आएगा? पीपल से इलेक्ट होकर के आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन हमें सब कुछ बताने का काम करेगी। ठीक है, अभी तो ये बहुत सिंपल है, जब इसको हम लोग डिटेल में इसकी एक एक पर्टिकुलर वर्ड को समझेंगे तो बच्चों और डिटेल में हमको कह सकते हो क्लियर हो जाएगा कि अरे ये तो एक लाइन थी लेकिन इसके अंदर बहुत ब्रॉड मीनिंग छिपी हुई है। ठीक, तो क्या है हमारा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। की डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो पीपल्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, एक बेसिक बात हो गई डेमोक्रेसी को लेकर के। अभी हम लोग इसके एक एक पर्टिकुलर वर्ड को भी समझेंगे, लेकिन अभी आगे देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी कहती क्या है। तो बच्चों, हमारी एनसीईआरटी कहती है दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है? बहुत ही यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इससे हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, दिस डिफाइंस अलाउस अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। और ये बिल्कुल हमें अलाउ करता है, मतलब एकदम क्लियर कर सकता है। ठीक है, आप देखोगे तो ये हमको ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है बिल्कुल क्लियर कर सकता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए, यहाँ पे बताई बात ये जा रही है कि बहुत से ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग अपने आप, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम डेमोक्रेटिक है। जैसे आप बात करो चाइना की, चाइना के लोग कहते हैं हम चाइना की गवर्नमेंट कहती है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ठीक है, चाइना की गवर्नमेंट कहती है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसा? ठीक है, डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी? वहाँ पे तो वन पार्टी सिस्टम है। क्या है वहाँ पे? वन पार्टी सिस्टम, यानी एक ही पार्टी है जो क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है। अब अगले पीपल के मतलब कि जो वहाँ की जनता है उस जनता के पास
बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है कि वह किसी और को चूज़ करे। जैसे हमारे देश में आप देखोगे तो बहुत से ऑप्शन हैं, हमको बीजेपी पसंद नहीं आ रही तो हम कांग्रेस को चूज़ कर सकते हैं, कांग्रेस नहीं पसंद आ रही तो सपा को चूज़ कर सकते हैं। अपनी अपनी जैसी जैसी हमारी सोच है, जैसा हमें जिस गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी, जनता के लिए काम करेगी, हम उस गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं। बस कई ऑप्शंस हैं, लेकिन चाइना में ऐसा है नहीं। लेकिन वहाँ पे भी जो पीपल है, जो गवर्नमेंट है, वो इलेक्ट होकर के ही आती है। तो क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे हम बताएंगे कि कौन सा नेशन डेमोक्रेटिक है, कौन सा नेशन डेमोक्रेटिक नहीं। तो यहाँ पे आपको कई एग्जांपल्स यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे। म्यांमार का आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि म्यांमार, द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार, कि म्यांमार में क्या है, आर्मी रूल चल रहा है, ठीक है, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। और वहाँ के जो रूलर्स हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। जो पीपल हैं वहाँ के, उन्होंने उनको इलेक्ट नहीं किया है। हुज हु हैपन टू बी कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। और जो लोग आर्मी पे कंट्रोल कर रखे थे, जिन्होंने आर्मी पे कंट्रोल कर रखा था, वही आज देश पर कंट्रोल किए हुए। तो ये बात हो गई। तो क्या यहाँ पे बच्चों इस पर्टिकुलर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो क्या ये पर्टिकुलर जो डेफिनेशन थी यहाँ पे सेट बैठ रही है? नहीं बैठ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्मी रूल है। यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड पीपल का नहीं है, सॉरी इलेक्टेड पीपल द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? तो ये यहाँ पे एक बेसिक बातें आपको बताई जा रही हैं कि ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एक कपड़े की तरीके है जिससे आप पहना करके चेक कर सकते हो कि ये बंदा डेमोक्रेटिक है या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो आई होप बात को आप कनेक्ट कर पा रहे हो, बात को आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग और देखते हैं और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को चेक करने के लिए। क्या है कि पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन, डायरेक्टर्स लाइक director like Pinochet are not elected by the people. This is also applies to the monarchy, the king of Nepal, ठीक है, the king of Nepal and Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब वहाँ मोनार्की सिस्टम्स वगैरह हैं, ठीक है, और यह जो मोनार्की सिस्टम वगैरह है तो वहाँ पे आप देखोगे तो राजा का बेटा है तो वही राजा बनेगा। ये सारी सिस्टम्स चले आ रहे हैं, ठीक है। नेपाल का किंग है, सऊदी अरबिया की बात की जा रही, तो यहाँ पे आप क्या डेमोक्रेसी देख पा रहे हो? क्या यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या वो पीपल सिलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेमोक्रेसी नहीं देख पा रहे हो। आगे क्या है बच्चों? दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, बट देखो ये बताया जा रहा है कि जो आपकी जो डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, ठीक है, इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी पीपल्स रूल, बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अंडरटेकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन आर डेमोक्रेसी। अब यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो हमारी डेफिनेशन ये बताती है, ये डेफिनेशन बताती है कि ये जो डेमोक्रेसी है पीपल्स रूल है, यानी कि जनता का जनता के द्वारा शासन, ठीक है। क्या है यहाँ पे ये जो आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई थी, ये डेफिनेशन आपको बताती है कि जनता का जनता के द्वारा शासन, यानी कि जो पर्टिकुलर पीपल्स हैं उन्हीं के लिए क्या हो, रूलिंग हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, बाय गवर्नमेंट, सॉरी बाय पीपल फॉर पीपल, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है कि जनता के द्वारा ही शासन क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। तो ये पर्टिकुलर जो आपकी डेफिनेशन थी ये बात हमें क्या बता रही है, इसी बात को बताने का काम कर रही है। लेकिन बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अंडरटेकिंग मैनर, कि अगर हम इस डेफिनेशन को बहुत ही ईजिली ऊपर से पढ़ लें कि हाँ एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो इलेक्टेड पीपल से बनी हो, वो हमारी क्या होगी, वह पर्टिकुलर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। तो अगर हम उसको ऊपर पढ़ लेते हैं तो एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एंड इलेक्शन आर डेमोक्रेसी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं और इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद जो गवर्नमेंट आती है वो कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं अगर हम ऊपर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को समझें तो। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। क्या हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पहले जो डेफिनेशन देखी, क्या है डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स
आर इलेक्टेड बाय पीपल। क्या देखा, ये याद हो जानी चाहिए बच्चों डेफिनेशन आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स इलेक्टेड, ठीक है, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इस एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पर्टिकुलर पर्सन्स, जो पीपल हैं वो इलेक्ट करके बनाए, ठीक है, और जो उनका रूलर हो वो इलेक्टेड रूलर हो यानी रिप्रेजेंटेटिव हो। अब यहाँ पे हमने ये देखा, उसके बाद हमने म्यांमार का देखा, ठीक है, नेपाल और सऊदी अरबिया का देखा। तो हमने देखा कि म्यांमार में आर्मी कंट्रोल है, ठीक है, नेपाल और सऊदी अरबिया में मोनार्की सिस्टम है जहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, ये हमने एक बात को देखी। तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इन देशों में देखा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। फिर आगे हमने देखा कि हमारा जो ये पर्टिकुलर एनसीईआरटी है वो बताती है कि जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा ही शासन क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है, जो ये हमको पर्टिकुलर डेफिनेशन बता रही है। फिर आगे यही एनसीईआरटी हमें और भी बातें बताते हुए कहती है कि अगर हम ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्टेड बाय द इन विच रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, इन विच रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये जो डेफिनेशन है अगर इसको हम इसी तरीके से एक लाइन में रट के चले जाएं तो हम यह कह सकते हैं, ऊपर ही ऊपर पढ़ लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में ना जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद रूलिंग में आती हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, डेमोक्रेसी में हैं या डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, अगर हम ऊपर ही ऊपर पढ़ लें तो। लेकिन अगर हम इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को बहुत ही डिटेल में इसके एक एक वर्ड को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था चाइना का, कि चाइना इलेक्शन कंडक्ट कराता है, जो उसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है और पर्सनस के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किसी और को भी पावर में लाएं। तो वहाँ पे उनके पास एक ही ऑप्शन है कि चुनना है तो इन्हीं को चुनना है, नहीं चुनना है तो भी इन्हीं को चुनना है, ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस है। तो क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो अभी हम लोग आगे इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है हमारा, तो क्या देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग हमारा जो ब्रॉड टॉपिक होने वाला है, ठीक है, अब इन चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, ये जो हमने अभी बातें की हैं, इन बातों को अभी और अच्छे से समझने के लिए बच्चों हमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा कि हमारे डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं, उन फीचर्स के बिहाफ पे ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। और बच्चों हमारी एनसीईआरटी में इस पर्टिकुलर फीचर्स को समझने के लिए हमारे पास सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, सब हेडिंग्स हैं। उन सब हेडिंग्स के अंदर क्या है, कुछ स्टोरीज हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले कुछ और बातों को समझ लेते हैं। तो डेमोक्रेसी में देखते हैं, तो वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस राइजेस मैनी क्वेश्चन। ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे एनसीईआरटी आपकी फीचर के अंदर में जो पहली लाइन लिखी है कि ये जो पर्टिकुलर हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर के चलती है। क्या क्या क्वेश्चन है? हु आर द रूलर इन दिस डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन रूलर होगा या कौन रूलर है, ठीक है, मोनार्की है कि डिक्टेटरशिप है कि कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हु, ठीक है। तो यहाँ पे हु आर दी रूलर इन दिस डेफिनेशन, ये बात यहाँ पे हमसे पूछी जा रही है। और क्या है आगे, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और किस टाइप का इलेक्शन कहलाएगा कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, किस टाइप का इलेक्शन आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन इस क्वेश्चन को भी लेकर के अपने साथ चल रही है। अगला क्या है, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कौन लोग, ठीक है, कौन से लोग वोटिंग राइट्स होंगी जिनके पास, और कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट देने जाएंगे, कौन लोग होंगे वो, ठीक है। मेल को केवल वोटिंग राइट्स होगा, केवल फीमेल को वोटिंग राइट्स होगा, किन को वोटिंग राइट्स होगा, ठीक है, वो वाली बात हो गई। और क्या है, फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। और किस तरह की गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि यह गवर्नमेंट क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, ठीक बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी ये डेमोक्रेसी क्या लेकर चलती है, अंडरटेक करके चलती है, अपने साथ ले करके चलती है। और इन्हीं पर्टिकुलर
क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे फीचर्स के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि हु आर द रूलर। तो रूलर कौन होगा? तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग रूलर वही होगा जो जनता के द्वारा क्या होकर के आया हो, इलेक्ट होकर के आया हो। लेकिन वहाँ पे जनता के द्वारा जो इलेक्टेड पीपल आ रहा है वह किसी भी तरीके की, ठीक है, कह सकते हो किसी भी तरीके से जो भी मतलब कि जो इलेक्शन हुए हैं वो अनबायस इलेक्शन हुए हों, ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरीके की बायसनेस ना हुई हो, इस तरीके का इलेक्शन हुआ होगा। और उस इलेक्शन से जो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आएगा वो एग्जैक्ट में रूलर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं, जैसे भी हम लोग यहाँ पे एक पाकिस्तान का केस पढ़ेंगे, पाकिस्तान में जो परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने क्या कर सकते हो, प्रेसिडेंट बनने के लिए एक इलेक्शन कराया था, ठीक है, कि आप हमें चाहते हो हम बने कि ना बने, यस और नो में उन्होंने एक पर्टिकुलर इलेक्शन टाइप का कराया था। लेकिन वो बायसनेस थी वहाँ पे, ठीक है, बायसनेस थी वहाँ पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बायसनेस की थी और वो फिलहाल जो इलेक्ट होकर के आए थे रूलर बने थे। लेकिन अगर आपके इलेक्शन में बायसनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, लोग आपके इलेक्शन जो आपने इलेक्शन कंडक्ट कराया है उसे अपोज करेंगे, तो यानी वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पे कौन रूलर होगा? तो कौन रूलर होगा का सबसे सटीक जवाब जो आप समझोगे तो वो जवाब ये है कि जो रूलर होगा वो वही, मतलब जो रूलर कौन होगा, तो रूलर वो होगा जिसे जनता चुनेगी बिना किसी दबाव के, बिना किसी बायसनेस के, वही हमारा एग्जैक्ट में रूलर होगा, ठीक है। जैसे हमारे आप देखोगे तो हमारे स्टेट्स में क्या होता है, बिना विदाउट बायसनेस क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट होकर के आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और किस तरह के इलेक्शन को हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो इलेक्शन में भी कोई बायसनेस ना हो, मतलब जो भी वोट करने जा रहा हो उसमें कोई भी दबाव ना हो कि आप इसी को वोट करो, ठीक है। इस तरीके का जब इलेक्शन कंडक्ट होता है तो ये हमारा क्या कह सकते हो कि ये हमारा पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा। जैसे हम लोग वोट करने जाते हैं तो हमसे कोई प्रेशराइज नहीं रहते हैं कि हमें इसी को वोट देना है क्योंकि ये आदमी हमें बोल करके गया है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हम जाते हैं, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जितने नेता आते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन हम वोट उसी इंसान को देते हैं जिसे हम समझते हैं कि ये मेरे लिए सही है, यह देश के लिए सही है, ठीक है। मेरे लिए सही से पहले देश के लिए सही है कि नहीं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, ये मेरे देश के लिए बहुत सही है तो मैं उसे वोट करूँगा, तब आप वोट करते हो। तो इस तरीके का जो इलेक्शन होता है प्यारे बच्चों, वो आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। अब आगे क्या, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर और गेट इलेक्टेड एज रूलर, ठीक है। किस तरह के लोग रूलर बन सकते हैं या किस तरह के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कह सकते हो आप वोट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर केवल मेल को ही वोटिंग राइट दी जाएगी तो ये भी पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक रूलिंग नहीं है। अगर केवल फीमेल को वोटिंग राइट दी जाएगी तो ये भी किसी तरह की डेमोक्रेटिक रूलिंग नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी जो अडल्ट्स हैं उनको वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। अगर इस तरीके से वोटिंग राइट्स हैं तो वो आपका डेमोक्रेटिक पीपल्स कहलाएंगे, ठीक है। वही पीपल क्या कर पाएंगे, इलेक्ट कर पाएंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये इस तरह के पीपल्स जो होंगे वो आपके डेमोक्रेटिक पीपल कहलाएंगे, जो पर्टिकुलर अपनी राइट्स को यूज़ कर रहे होंगे। फिर आगे क्या है, फाइनली वी काइंड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। और किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, जो मैंने आपको बताया है कि जो हमारे द्वारा ही क्या हो, चुन करके जाए, ठीक है, हमारे द्वारा ही चुन करके जाए बिना किसी दबाव के, बिना किसी कह सकते हो बायसनेस के, वही हमारा वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगा, ठीक है। डिक्टेटरशिप, मोनार्की हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक फॉर्म में नहीं आती। आई बात समझ बच्चों? तो आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मेजर, ये जो हमारा फीचर चल रहा है बच्चों, फीचर्स के अंदर का हमारा जो पहला फीचर है वो है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, कि सबसे बड़ा डिसीजन जो होता है वो इलेक्टेड लीडर्स का होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे और समझेंगे, पर्टिकुलर यहाँ पे पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया गया है और इस पाकिस्तान के एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी। पाकिस्तान तो चिल्लाता रहता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेसी है, तो क्या वहाँ पे एग्जैक्ट में डेमोक्रेसी है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे बात बताई जा रही है कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999।
ही ओवरथ्रू आ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अब यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आप देखोगे तो 1999 के बाद, ठीक है, 1990 अक्टूबर 1999 में जो आपका पाकिस्तान के चीफ जनरल थे, मतलब जो आपके आर्मी के जनरल थे, कौन था आर्मी जनरल आपका, परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ जी ने क्या किया, अब उनके हाथ में मिलिट्री पावर थी, तो जब क्या होता है मिलिट्री की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या कर लेती है, अपने पावर को एक्सटेंड करना शुरू कर देती है। भाई जाहिर सी बात है, सभी चाहते हैं कि हमारे पास पावर हो। तो उसी तरीके से जो चीफ जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने पाकिस्तान की उस समय की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसे उखाड़ फेंका, ओवरथ्रो कर दिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर बना लिया। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे उन्होंने अपने आप को कंट्री का कह सकते हो प्रोक्लेम्ड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक बच्चों, आई बात समझ में आपको? आगे क्या है, तो यहाँ पे बच्चों है क्या, तो आपका 2002 में, ठीक है, 2002 में वो अपने आप को प्रेसिडेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 2002 में वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रेसिडेंट बनाते। तो लेटर ही चेंज हिज डेसिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड आ referendum the country that granted him a 5-year extension। अब उन्होंने क्या किया था, एक रिफरेंडम, मतलब कि देखिए अभी तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने हुए थे, चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद वो अपने आप को प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं। अब जाहिर सी बात है बाकी जगहों पर यानी देश में उनका भी नाम हो, बाकी के इलेक्टेड लीडर्स की तरह उन्हें भी ट्रीट किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक रिफरेंडम कंडक्ट कराया था। रिफरेंडम में क्या हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान की जनता से पूछा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो फिलहाल तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं था, आप समझ सकते हो, तो वहाँ पे हाँ और ना में उन्होंने जवाब मांगा। लोगों ने हाँ में जवाब दिया, बायसनेस हुई वहाँ पे काफ़ी, ठीक है, हाँ में जवाब दिया, जिससे क्या होता है परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो 5 साल के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या है, तो यहाँ पे इतनी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चों, ना तो इलेक्शन जो हुआ डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ, ना तो रूलर डेमोक्रेटिक था, ना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक थी। तो आप देख पा रहे हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी चिल्लाता है, लेकिन वहाँ पे खुद डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं चल रहा था। आगे क्या है बच्चों, आगे है हमारा कि पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट ही रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिस आर फ्रॉड। ठीक है, वो बताते हैं जो आपकी पाकिस्तानी मीडिया थी, जो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया था ये बिल्कुल ही फ्रॉड था। क्या था बच्चों, बिल्कुल ही फ्रॉड था। मतलब कि अब जब आपको लोग अपोज कर रहे हैं, भाई आपकी डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं कि आप इलेक्टेड होकर के नहीं आए, तो भाई कैसी डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही थी जिससे हम लोग देख पा रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है। आगे क्या है कि इन अगस्त 2022 ही इशूड आ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दी अमेंडेड दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आपके परवेज़ मुशर्रफ थे, परवेज़ मुशर्रफ जी ने 2022 में क्या किया था, एक लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, एक लीगल फ्रेमवर्क का ऑर्डर दिया उन्होंने। लीगल फ्रेमवर्क में क्या किया था उन्होंने, अमेंडेड का मतलब कह सकते हो बदलाव करना। उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किए। क्या बदलाव किए उनको देखते हो। तो अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं है। क्या अगर हमें, आप सोचिए कि जो इस समय की गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके कुछ ऐसा कर दे कि हमें इस देश को छोड़ के जाना पड़े, तो क्या ये डेमोक्रेसी होगा? नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वही बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट आई, लेकिन इलेक्शन भी ढंग का इलेक्शन नहीं था, डेमोक्रेसी इलेक्शन नहीं था। जो लीडर रूल कह सकते हो कि इलेक्ट होकर के आया, वो भी लीडर उस तरीके से इलेक्ट होकर के नहीं आया जैसे एक डेमोक्रेसी में इलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में आप देख पा रहे हो उस पर्टिकुलर, आपने जो अभी बातें पढ़ी हैं डेमोक्रेसी की, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी डेमोक्रेसी की, उससे आप यहाँ पे इस बात को अंदाज़ा लगा पा रहे होगे। आगे क्या है प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जिसमें उन्होंने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू हिज द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। जिसमें क्या था कि जो प्रेसिडेंट है वह चाहे तो जो भी नेशनल असेंबलीज़ हैं, ठीक है, और जो प्रोविजनल असेंबलीज़ हैं, यानी जो गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट हैं जिनको पीपल इलेक्ट करके, जो पीपल्स
के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने फॉर्म किया गवर्नमेंट, उसको वो क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे खुद जो पीपल सिलेक्ट होकर के नहीं आया है वो बंदा क्या कर सकता है, पीपल सिलेक्ट होकर के आए हुए गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। ये उसने क्या किया, सबसे पहले फ्रेमवर्क में उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। आगे क्या है, द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। अब उसने क्या किया कि जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगी उसे अब उसमें कौन डोमिनेंस करेगा, अब उस पर डोमिनेंस करेगी आपकी कौन, आपकी मिलिट्री के जनरल्स, ठीक, आपकी मिलिट्री के ऑफिसर्स जो होंगे, अब वो क्या करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कह सकते हो वहाँ पे डोमिनेंस करेंगे, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मिलिट्री क्या कर रही है, पूरे के पूरे देश को चला रही है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वर हेल्ड टू बी नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज, सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर बट द फाइनल पावर रेस्ट दी मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। और क्या किया गया था यहाँ पे, और एक चीज़ें की गई थी कि जो इलेक्शंस होंगे, हाँ वो इलेक्शंस होंगे, लेकिन जो मेन पावर होगी, मतलब जो इलेक्टेड होकर के पीपल आएंगे उनके पास बहुत ही लिमिटेड पावर होगी, लेकिन जो सारी की सारी मेन पावर होगी वो किसके हाथ में कंसंट्रेट होगी, आपके परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में कह सकते हो कंसंट्रेट होगी। ये बात चल रही थी। तो आप यहाँ पे पूरी स्टोरी से आप समझ रहे हैं, कहीं पे डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है, कहीं पे आप देख पा रहे हो डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं। और कैसे आप समझ पा रहे हो, उस पर्टिकुलर डेफिनेशन के थ्रू समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ये बात थी। अब क्या है, क्लियर देयर आर मैनी रीज़न वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। और यहाँ पे बहुत से ऐसे रीज़न है, क्लियरली हमको दिख रहा है कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो परवेज़ मुशर्रफ हैं आपके, वह पाकिस्तान के ऐसे पीपल हैं, मतलब ऐसे ऑफिसर थे मिलिट्री के जो इलेक्टेड होकर के नहीं आए थे, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी उस तरीके से। ठीक बच्चों, तो आई होप बच्चों यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहीं पे हम बच्चों आज की अपनी इस बात को यहीं पे रोकते हैं। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है, कैसे डेमोक्रेसी हमें क्या क्या बातें बताती हैं, वो सारी चीज़ों को देखा। उसके बाद ये जो डेमोक्रेसी की जो सिंपल दिखने वाली डेफिनेशन है वो अपने अंदर कितने क्वेश्चंस को लेकर के चलती है, वो सारी चीज़ें देखी। और फिर हम लोगों ने फीचर ऑफ डेमोक्रेसी का एक जो पहला फीचर था उसको डिस्कस किया पाकिस्तान के पर्टिकुलर एग्जाम्पल से, जहाँ पे हम लोगों ने पूरे एग्जाम्पल को पढ़ा कि परवेज़ मुशर्रफ कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं, कैसे वो इलेक्ट होकर के आते हैं और कैसे पावर को अपने हाथ में कंसंट्रेट किए रहते हैं। इन सारी बातों को पढ़ने के बाद हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि हाँ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। हम लोग क्लियरली देखा, क्लियरली देयर आर मैनी रीज़न वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, कि हम परवेज़ मुशर्रफ के अंडर में जो पाकिस्तान था उसको नहीं कह सकते कि वो एक डेमोक्रेसी में था। फिर प्यारे बच्चों, तो आई होप यहाँ तक बात जो मैंने आपको बताई है वह अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो फीचर्स हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।